नमस्कार मित्रों। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में भविष्य पुराण में वर्णित वर्तमान कलयुग का वर्णन आता है, जबकि भविष्य पुराण हजारों वर्ष पहले लिखा गया और आज के बारे में साफ साफ जो दिखाई दे रहा है भविष्य पुराण में वर्णित है। अर्थात भारत का प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान ऐसी कसौटी पर था कि जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान आज भी बाल्यावस्था में है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व कलयुग का वर्णन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, भविष्य पुराण में लिखा गया है, रविवारे च संडे च फाल्गुनी चैव फरवरी षष्ठी च शिष्कटी ज्ञेया तदुदाहारवृद्धि स्म। अर्थात भविष्य में जब अंग्रेजों का शासन आएगा, जब देववाणी संस्कृत भाषा लोपित हो जाएगी, समाप्ति की ओर जाएगी, तब रविवार का नाम संडे होगा। फाल्गुन महीने को फरवरी और षष्ठी को सिक्स कहा जाएगा, स्पष्ट लिखा गया है भविष्य पुराण में। दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप भी भविष्य पुराण में मिलाकर पढ़ लो। और भविष्य पुराण आज का नहीं है, हजारों वर्ष पहले लिखा गया था। दोबारा सुन लो, भविष्य पुराण में संस्कृत में लिखा गया है, अर्थ मैंने बता दिया है। रविवारे च संडे च फाल्गुनी च फरवरी षष्ठी च कटी गेया तदुदाहार वृद्धि स्म। यह लिखा गया है, भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोगों के दिलों में छल होगा, अपनों के लिए भी लोगों के दिलों में जहर भरा हुआ होगा। अपनों का भी बुरा करने से कलयुग के लोग घबराया नहीं करेंगे, अपने स्वजनों का ही बुरा करेंगे। दूसरों का भी हक खाने की आदत लोगों को हो जाएगी और चारों तरफ लूट ही लूट होगी, लूट खसो। कलयुग में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का अहंकार होगा और खुद को इसलिए दूसरों से ऊपर समझने का काम करेगा। अहंकार के कारण से कलयुग में टकराव बढ़ जाएंगे और वही वजह मनुष्य के अंत की वजह बनेगी। भविष्य पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि कलयुग में पैसा ही सबका पिता होगा। पैसे की इच्छा इतनी मनुष्य को हो जाएगी कि वह पैसे के लिए किसी की जान तक ले लेगा। आपको भी यह चीजें लगभग साफ दिखाई दे रही है। एक जिक्र आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। मतलब फरे भी जो है सन्यासी साधु हो जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध फैलना शुरू हो जाएगा। द्विज अर्थात ब्राह्मण दुष्ट कर्म करने लगेंगे, शराब पिएगा, मांस खाएगा, बुरी आवाज, बुरी बात निकालेगा, नेगेटिविटी लाएगा और विशेषकर राजाओं में जो है चरित्रहीनता आ जाएगी, जो कि इतिहास में वर्णित है, दिखाई दिया इतिहास में, आज भी दिखाई दे रहा है। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे, त्राहिमाम हो जाएगा। जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं वे दुखी हो जाएंगे। ये लिखा गया स्पष्ट रूप से भविष्य पुराण में, आप पढ़ सकते हो।
अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में लोग आश्रय लेना शुरू करेंगे। कई लोग लालच की, देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं लगेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। म्लेच्छ का अर्थ होता है दुष्ट और बुरी आदत वाला, नकारात्मक सोच वाला। जब हिंदू तथा मुसलमान परस्पर विरोधी हो जाएंगे और औरंगजेब का शासन होगा, तब विक्रम संवत 1738 का समय होगा। उस समय अक्षर ब्रह्म से भी परे सच्चिदानंद पर ब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होगी। यह चित्रकूट के रमणीक वन के क्षेत्र पद्मावतीपुरी पन्ना बोलते जिसका नाम पद्मावतीपुरी पन्ना में मध्य प्रदेश में प्रकट होंगे और वर्णाश्रम धर्म निजानंद की रक्षा तथा मंदिरों की स्थापना कर संसार को प्रसन्न करेंगे। वे सबकी आत्मा विश्वज्योति पुराण पुरुषोत्तम होंगे। म्लेच्छों का नाश करने वाले बुद्ध ही होंगे और श्री विजयाभिनंद नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। चीन में साफ दिखाई दे रहा है बुद्ध अवतार का कुछ लक्षण, जिस प्रकार वहाँ शिनजान प्रांत में जो भी चल रहा है। तो ये जो कलयुग के बारे में भविष्यवाणी है वह आज दिखाई दे रही है। और यह भविष्यवाणी मैंने नहीं लिखी है, 5000 वर्ष पहले या 3000 इतिहासकार कई बोलते नहीं 3000 वर्ष, 3000 पहले लिख दिया तो ये स्पष्ट कैसे हो रहा है। वह पर ब्रह्म पुरुष निष्कलंक दिव्य घोड़े पर श्री इंद्रावती जी की आत्मा पर बैठकर निज बुद्धि की ज्ञान रूपी तलवार से बंदगी रूपी कवच और सत्य रूपी ढाल से मुक्त होकर अज्ञान रूपी म्लेच्छों के अहंकार को मारकर सबको जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर अखंड करेंगे। बुद्ध अवतार का भी जिक्र भविष्य पुराण में है। तो यह भविष्य पुराण में जिस प्रकार इस्लाम के बारे में, ईसाईयत के बारे में, कलयुग के बारे में, हिंदू कुश के बारे में, अंग्रेजों का मुगल काल के बारे में जिसको कि मैंने नहीं बताया, इस पुराण में लिखा गया है कि द्वापर कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं का साथ साथ विक्रम बेताल 25 की कथाओं का विवरण भी है। इसको मैं दोहरा रहा हूँ दोबारा। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन मिल जाता है। इसमें अलाउद्दीन इतिहास का प्रसिद्ध आख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। नंदवंश, मौर्य वंश, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं का वर्णन भी मिलता है। तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय में वंशों का वर्णन लिखा गया है। आप जरूर भविष्य पुराण को पढ़ें। आप कहीं से भी लाएं, उसे मेरा कोई उससे संबंध नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा और प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन यह एक आश्चर्य वाली बात है कि हजारों वर्ष पहले वर्तमान में जो घटना है वो हमारे प्राचीन मनुष्य और ऋषियों ने लिखी है। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।